राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब। और आप सभी को हैप्पी दशहरा। आज है दशहरा और मंडे भी है। मंडे है तो विनी जी का फास्ट भी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तनु नहीं और मिलिए तनु से। तनु के बाल कहाँ गए बच्चा। तनु के बाल पता है आज गंजी नहीं कराई, ज़ीरो कटिंग कराती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश होने के बाद तो पता है ऐसी उमस सी निकल रही है, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और डेली आंधी बारिश भी आ जाती है हल्की सी, पर इतनी बारिश नहीं आती कि ठंडा मौसम हो जाए। आज पता है सुबह से थोड़ा दिमाग ख़राब है मेरा। जो वीडियो है आज बहुत लेट गया है, अभी गया है 6 बजे करीब और अभी 6:30 हो रहे हैं। पता है क्या हुआ, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। और मैं कुछ लोग हैं जिनकी वीडियो देखना पसंद करती हूँ, तो मैं 1-2 दिन से उनकी वीडियो पता है नहीं देख पा रही हूँ। और अपनी भी वीडियो का कल कुछ ऐसे ही हुआ। मैं नाइट में वीडियो अपलोड करने के लिए डाल देती हूँ, वो पूरी रात लेता है यहाँ पे क्योंकि नेटवर्क नहीं, जैसा आपको बताया तो पूरी रात लग जाती है और सुबह 8-9 बजे तक वो डल पाती है। तो थोड़ा दिमाग थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। सुबह विनी जी का सुबह से फास्ट है और इसी वजह से हम लोगों ने आज खाना ज़्यादा खास नहीं बनाया, नाश्ता ही कर लिया था मैंने और मम्मी ने, कुकू है नहीं। तो अभी खाने में बन रहा है अरबी की सब्ज़ी जो मुझे बहुत पसंद है पूड़ियों के साथ, और मम्मी ने मांगी है कचौड़ियाँ, तो कचौड़ी पूड़ी अरबी की सब्ज़ी और रायता। तो अभी मैं आपसे ना किचन में मिलूँगी विनी जी के साथ। त्यौहार हो तो भाई उनका किचन में ना जाना बनता ही नहीं है, वो तो ज़रूर जाते हैं। तो अभी मिलती हूँ आपसे किचन में, तो तब तक के लिए बाय। तो हम आ गए हैं किचन में। दोनों तो नहीं है, मैं ही हूँ किचन में। मैं बर्तन लगा रही हूँ। कुछ शाम के लगे रखे थे, धुले रखे थे बास्केट में, निचोड़ने के लिए रख देती हूँ। और विनी जी अरबी छील रहे हैं और वो जब तक अरबी छीलेंगे मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आटा लगा के रख दो तो रोटियाँ हो चाहे पूड़ियाँ हो कुछ भी हो अच्छा रहता है, मतलब वो अच्छे से अपनी पकड़ कर लेता है, चिकना हो जाता है। तो मैं छान लूँ आटा और कचौड़ी और पूड़ी दोनों के लिए लगाऊंगी, तो मैं दोनों तरह के आटे गूँथूँगी। कुछ लोग होते हैं कि नमक की पूड़ियाँ बनाते हैं, पर हमारे घर नमक की पूड़ियाँ नहीं खाते, तो हमें इसीलिए अलग अलग आटा लगाना होता है। और हम ये ना जो कूड़ा होता है वो सब एक पॉलीथिन में भर के रख लेते हैं, ताकि बाहर हमारे यहाँ स्वीपर्स तो आते नहीं हैं, तो हम लोग है ना खेतों में डाल देते हैं और पॉली बैग जो है जला देते हैं। और मैं साथ ही साथ बर्तन भी साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर मुझसे ना ज़्यादा बर्तन एक साथ धुलते नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। इसी वजह से मैं कभी भी बस ज़्यादा बर्तन नहीं धो सकती। मुझे ना देख के ही ना एकदम गुस्सा सी आती है, तो मैं ना साथ के साथ बर्तन धोती चलती हूँ, जैसे सब्ज़ी के हों चाहे जो भी हो साथ के साथ, और साथ ही साथ क्लीनिंग भी। और ये विनी जी बना रहे हैं अरबी की सब्ज़ी। ये देखिए इन्होंने डाला थी अजवाइन और हींग और हल्दी पाउडर, और फिर ऐड कर दी अरबी, और फिर डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर और गरम मसाला। फिर ऐड करेंगे ये नमक स्वाद अनुसार। इनके हाथ की बनी सच्ची में ये अरबी मुझे बहुत पसंद आती हैं, आप भी कभी बना के देखिएगा। और ये डाली हैं हरी मिर्ची, देखिए कितनी कलरफुल लग रही है। और ये गार्निशिंग के लिए धनिया डाल दिया है। तो बताइएगा आपको अरबी की सब्ज़ी कैसी लगी। मसालेदार अरबी बोलते हैं हमारे यहाँ इन्हें। और ये हम बना रहे थे पिथी कचौड़ियों के लिए, तो मैं तो धनिया और हरी मिर्ची वगैरह कट कर रही थी, वो मसाले डाल रहे थे। और फिर ये मैंने दोबारा बर्तन वॉश किए हैं क्योंकि अब देखिए पहले बर्तन हुए थे, कुकर था, ये सब थे, 1-2 गिलास बर्तन तो निकल ही आते, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल आते। और मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई पोंछ के और सुखा के, दिन में होती है तो धूप भी लगाती हूँ, और भी जल्दी है तो इसी वजह से मैंने खाली पोंछ के रख दी है। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कीड़े भी आ रहे थे थोड़े थोड़े, तो हम लोगों ने ना बाहर गैस, और मैं वैसे ज़्यादातर गर्मियों में बाहर ही गैस निकाल लेती हूँ। ये ना गांव में
जो लोग है ना खड़े होके बनाते हैं वो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, पर हम तो बैठ के ही बनाते हैं। मुझे तो आदत है बैठ के बनाने की, तो मैं तो हमेशा किचन से बाहर ही गैस निकाल लेती हूँ। कुछ लोगों को अजीब लगता है, किचन में ही खाना बनाना अच्छा लगता है, पर भैया मैं तो बेशक सिटी से हूँ, पर मुझे तो एकदम देसी तरीके बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे एकदम खुले में खाना बनाऊँ तो मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे चूल्हे पे हुआ। कभी कभी तो हमारे यहाँ स्टोव था, अब तो मिट्टी का तेल मिलता नहीं है, तो हम लोग तो स्टोव ले जाते थे, छत पे चलाते थे। और ये मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। ये देखिए एकदम फूली फूली पूड़ी। विनीत जी लोइयाँ बना रहे थे और मैं बेलती जा रही थी। तो भगवान ऐसा पति हर किसी को दे, मैं तो कह रही हूँ। मुझे कमेंट भी आते हैं, जब वो व्यूअर्स जो होते हैं हमारे, जो हमें प्यार करते हैं, वो सब कहते हैं अपने के। एक सिस थी, उस दिन बालों में मेहंदी लगा रहे थे, तो बोल रहे थे काश हमें भी ऐसा पति मिले। तो ये है भाई कि सब हर किसी को मिले, पर मुझे तो यही मिले। मैं तो बस यही चाहती हूँ। और मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है, ससुराल। और ये भगवान जी के लिए भोग की तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ नहीं, मैंने अधिकतर देखा है भगवान जी को भोग लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए क्योंकि सब उन्हीं की देन है। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद ये मम्मी को तैयार कर रहे हैं प्लेट। तो मैं जैसे 2 पूड़ियाँ निकालती हूँ तो 2 कचौड़ियाँ, ऐसे करके तो 2 साथ में दोनों सेकते जा रहे थे। और विनीत जी का फास्ट था, तो वो मम्मी जी को खिला के फिर खुद खा लेंगे। ये गाय को देना भूल गए थे, मुझे भी ध्यान नहीं रही थी, गाय की रखी रहेगी, हालांकि पहले देनी चाहिए पर ध्यान नहीं रहा, तो वो ये गाय को देने जा रहे हैं। क्योंकि व्रत है तो इसी वजह से गाय को देना बनता है। और जब भी सोमवार को व्रत रहते हैं तो मैं एक गाय के लिए और भगवान जी के लिए ज़रूर निकालती हूँ, और ये हमेशा से इनकी आदत है। तो देखिए ये है हमारी गांव की थाली तैयार, सादा और सिंपल। अभी भैंस दूध नहीं दे रही तो दही नहीं है, और पतली सब्ज़ी हमने बनाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि खाने वाले इतने हैं नहीं, और कुक्कू भी नहीं है, एक मेंबर वैसे ही कम हो गया, ज़्यादा बड़ा परिवार तो नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा उसके बिना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये हो गई इनकी खाने की तैयारी। तो ये भोजन अर्पण कर रहे हैं प्रभु जी को, और इनके खाने के बाद फिर मैं भी खा लूँगी। वैसे हम लोग है ना ज़्यादातर खाना साथ में खाते हैं, पर जैसे इनको, जैसे ये सुबह से भूखे हों या फिर खाना नहीं खाया हो, कहीं बाहर से आए हों या फिर व्रत हो, तो मैं ही इनको बोल देती हूँ। ये बोलते हैं हालांकि के साथ खा लेंगे, पर मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि भाई हम तो खाना खा लेते हैं, पर ये इनको नहीं मिल पाता, तो इसी वजह से तो मैं इनको पहले खिला देती हूँ। और सबसे पहले हमारे घर मम्मी खाती हैं खाना, उसके बाद बच्चे खाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, और बच्चे भी हमारे साथ ही खा लेते हैं। मुझे ना हर चीज़ देसीपन से बहुत ही अच्छी लगने लगी है। कुछ लोग है ना कुछ ज़्यादा होते हैं कि ऐसा मत करो। अब जैसे मैं कटोरी में उंगली डाल के नमक घोल रही थी, तो कुछ लोग होते हैं यार, उन्हें हाथ से करने में थोड़ी घिन आती है खाने में डालने में। बीज का डाल। वैसे एक बात है, तरबूज ऐसे ही खाने में मजे आवे, है ना। मीठा है बहुत। और ये मैंने जो खाना जो बचा था, जैसे कि कुछ आटा बचा था, थोड़ी सी पिट्ठी थी आलू की और सब्ज़ी अरबी की, ये सब मैंने कंटेनर में पैक कर दिए हैं। ये कंटेनर है, विनीत जी कभी कभी है ना शाही पनीर ले आते हैं ढाबे से, तो ये उन्हीं से आए हुए हैं। हमारे यहाँ कम से कम 5-6 हैं, तो मैं इन्हें स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। और देखिए आज हमारा फ्रिज इतना भरा हुआ है बहुत ज़्यादा करके, क्योंकि आज ही विनीत जी ताज़ी सब्जियां लाए थे, और फिर तरबूज। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, मैं धो के आई हूँ। मेरी एक गंदी आदत है, मुझे जैसे ही दिखता है ना कि मेरा काम ख़त्म होता जा रहा है, तो मुझे नींद आने लगती है। तो मैं इस टाइम जब सोने से पहले बर्फ़ से आँखों की सिकाई करती हूँ,
और मुंह हाथ धो के आती हूँ, तो मेरी नींद थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि मैं सो सकती हूँ, मुझे कुछ करना नहीं होता, पर मुझे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसकी एडिटिंग करनी होती है और मैं दिन में कर नहीं सकती क्योंकि शाम को अपलोड, रात को अपलोड करनी होती है क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आते इसलिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी मुझे बस तन्नू को सुलाना है, बिस्तर लग गए हैं। अभी नीचे का कुछ पता नहीं, नीचे सोएंगे या ऊपर सोएंगे, पर मैं तो नीचे ही सोने वाली हूँ क्योंकि अभी कूलर में बहुत ठंडी लगती है। कूलर में अब ठंडी लगती है क्योंकि एक दो बार बारिश हो गई ना, इस वजह से। कल तो मैं रूम में ही सोई थी पंखा चला के। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।